राम श्री रामचरितमानस के लंका कांड में रावण वध के पश्चात मंदोदरी विलाप और विभीषण राज तिलक हो गया। फिर श्री राम जी हनुमान जी को सीता जी के पास भेजते हैं समाचार देने के लिए। दूरैते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सैन समेता। ये तात कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से कुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है। अभी चल राज विभीषण पायो, सुने कपि वचन हर्ष और छायो। और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कै पुनि पुनि रमा। का देव तो त्रिलोक महु, कपि कीमपि नहीं बानी सम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद के अश्रु छा गए। वे बार बार कहती, हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो माँ तुम्हें पायो, अखिल जग राजो आजो न संशयम। रन जीति रिपुदल बंधु, जुत पश्यामि राम नाममयम। हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का हृदय पा लिया, राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुनु सुत सदगुण सकल तब, हृदय बसौ हनुमंत। सानुकूल कौशल पति, रेवं समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, ये पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें और ये हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करऊं तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तभी हनुमान राम पै जाए, जनक सुता के कुशल सुनाई। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुनो संदेश भानुकुल भूषण, बोली लिए जो विराज विभीषण। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, मारुत सुत के संग सिधावं, सादर जनक सुतैले आवं। पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत सकल गए जय सीता, सेवै सब निशिचर विनीता। वे सब तुरंत ही वहां गए और जहाँ सीता जी थी सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान करवाया। बहु प्रकार भूषण पैराए, शिविका रुचिर साज पुनि लाए। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। तापर हरष चढ़ी वे देहि, सुमरि राम सुख धाम सनेहि। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। बेत पान रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास है।
देखन बालु कीस सब आए, रक्षक कोप निवारण दाए। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उनको दौड़ाने लगे। के रघुवीर कहाँ मम मानव, सीतै सदा पया दे आनौ। रघुवीर ने कहा, ये मित्र मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ। देखऊं कपि जन्नी के नाई, बियसि कहा रघुनाथ गोसाई। जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा, सुनि प्रभु वचन बालु कपि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। प्रभु के वचन सुनकर ऋषपति वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता प्रथम अनल मऊ राखी, प्रकट की निचय अंतर साखी। सीता के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, ते कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। इस कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। और किस प्रकार सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है, जो अगले अध्याय में सुनाएंगे मैं आपको। जय श्री राम।